जाओ, आप अपनी सभी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। कंट्रोल होगा। आपको फीलिंग्स मिल रही है, आपने उसको दिल में बिठा दिया, बस बहुत। ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं बिठाया। आप उसको सोच रहे हो, आप उसकी चीजों को लेकर घर में रख सकते हो। आप उनकी चीजों को मोबाइल में स्टोर कर सकते हो। उनकी रोज पिक्चर देख लो, बस काफी। लेकिन उसके पीछे गलत इरादे से अपना दिमाग, अपने दिल को कभी भी हमें नहीं जोड़ना। अगर जोड़ दिया तो आपका ही दिल खत्म होगा, आपका ही दिमाग खत्म होगा। इस चीज को मैं आज आपको एक मंत्र में, ये मंत्र नहीं है लेकिन ये अभ्यास है। वो अभ्यास आज हम ध्यान में जाएंगे और मैं कराऊंगी आपको। ये अभ्यास करना है। जैसे कैसे करना है सुनो, पहले सुन लो, फिर हम ध्यान में जाएंगे, तब हम ये अभ्यास करेंगे। और उसके बाद आपको रोज, आप रात को बेड में सोए हो, आपको 15 मिनट तक सोने से पहले ये अभ्यास 100% करना है। आपको 2 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी आपसे, सिर्फ 2 महीना मांग। 2 महीने के बाद आपको मन करे आप पूरी जिंदगी कर सकते हो, लेकिन 2 महीने तक आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी है। वो भी रात को पथारी में सोने के बाद। आपको मुंह से नहीं बोलना है कुछ भी, सिर्फ दिमाग में सोचना। मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। सांस भरो, जब भर रहे हो तब मन में बोलना है, मैं शरीर नहीं हूं। फिर छोड़ो, 1 मिनट बाद आप भर रहे हो, बोल रहे हो मैं शरीर नहीं हूं। अब छोड़ोगे, मैं मन भी नहीं हूं। सिर्फ 2 बात बोलो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं। गुजराती में बोलो, હું શરીર નથી, હું मन पण नहीं। इसका कारण हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। आज ध्यान शुरू कर रहे हैं। बीच में मैं बोलूंगी, आपको समझाऊंगी इसका कारण क्या है। अब हम ध्यान शुरू कर रहे हैं। आप पलाठी लगा दो। ओमकार शुरू करो। सांस भरो।
आंखें बंद, आपकी दोनों आंखें दृष्टि दो भ्रमर के बीच में आज्ञा चक्र पे स्थिर कर दो। अगर कोई ऐसा ना कर पाए तो उसको थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लेना है बस। आपको अगर दृष्टि में अगर कोई प्रेशर लगे तो आप खाली थोड़ा चेहरा पर भी ऊपर कर सकते हो। आपकी सांसें नाभि तक चल रही है। स्थिर, शांत, स्थिर, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। आप अभी ब्रीदिंग लोगे, मैं वो एक्सरसाइज कराऊंगी आज। मैं बोलूंगी 5 मिनट, जितना हो सके उतना आप सुनो। जब मैं बोलूं मैं शरीर नहीं हूं, आप ब्रीद इन करोगे। मैं बोलूं मैं मन भी नहीं हूं, तब आप ब्रीद आउट करना। मैं बोलना शुरू कर रही, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। दो मिनट शांति से स्थिर होके बैठो। आपकी सांस नॉर्मल चल रही है। आपको पता है 10 मिनट ये 2 लाइन बोलने से क्या होगा? 10 मिनट तक अगर आप ये 2 लाइन बोल रहे हो तो 1000 बार, सुनो, 1000 बार आप ये सोच अपने दिमाग और अपने विचारों को दे रहे हो। जो मन, बुद्धि और आपकी भावना, जो तीन मिलकर जो कार्य कर रही है, वो तीनों को आपने एक सोचने का प्रकार दिया। आपने ऐसा सोच का प्रकार दिया कि मैं शरीर भी नहीं हूँ या मैं मन भी नहीं हूँ, तो फिर ऐसी सोच या ऐसी उन्मादी चीजों को मैं क्यों करूँगा? समझने की कोशिश करो आपने क्या कहा है। जब मैंने आपको पहले ही हमारे ध्यान के सेशन में बोला था, हमारा ब्रेन 16 GB हॉर्स पावर से भी करोड़ों गुना पावरफुल है, क्योंकि 16 GB हॉर्स पावर, 16 GB की जो आप पेन ड्राइव बनाते हो या जो कंप्यूटर स्टोरेज करता है, वो स्टोरेज की चिप्स बनाने वाला हमारा ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन में तो इस हजारों गुना स्टोरेज चिप्स ऑलरेडी है। हमारे सहस्त्रार चक्र में 1000 चिप्स ऑलरेडी स्टोरेज है। हम इन 1000 स्टोरेज चिप्स को एक कमांड दे रहे हैं कि मैं मन ही नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। अगर आप मन नहीं हो, अगर आप शरीर नहीं हो, तो कोई भी उन्मादी प्रेम या भावना या ऐसी गलत सोच आप अपने ब्रेन में कभी भी स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर आप में उन्माद है तो आपको इसी मैसेज को बार बार देना पड़ेगा। ऐसी कोई भी स्थिति आए, कोई डिमांड आए, कोई मन कोई बात करे, तो आप 15 मिनट तक इस शब्दों के जाप कर सकते हो। आप इस शब्दों को सोचने के लिए 15 मिनट तक ध्यान में बैठकर सोच सकते हो। आप सोचोगे ना, आपकी इच्छा या आपकी डिमांड अपने आप शांत हो जाएगी। जो मन उन्मादी डिमांड कर रहा है वो उसी वक्त शांत हो जाएगा। जो 3 शक्तियां, मन शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति और तीसरी आपकी विचार शक्ति, थॉट्स, आपकी भावना शक्ति, ये 3 मिलकर, 3 आपकी एनर्जी मिलकर जब किसी बात के लिए फोर्स करे ना, तो आप अपनी आत्मा की चेतना ये 3 शक्ति के सामने निर्बल हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर मैथुन संज्ञा, फिर इच्छा संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों संज्ञा पहले से ही मौजूद है। ये चारों लक्षण पहले से ही मौजूद है। वो चारों लक्षण आपके ऊपर, आपकी आत्मा की चेतना के ऊपर हावी हो जाती। अब इनका भार कम करने के लिए हमें हमारी ही मन में आई हुई इच्छा को बहुत ही सॉफ्ट बना देना, इतनी सॉफ्ट कि हाँ प्रेम है तो है। अब प्रेम को मैं नहीं निकालूंगा, प्रेम को मैं मेरे दिल के एक कोने में स्टोरेज कर दूंगा। अगर किसी चीज को या किसी व्यक्ति को आपको उससे प्रेम हो जाए तो आप उसे आवकारो, आप उसका स्वीकार करो।
स्वीकार भाव आएगा, समर्पण भाव आएगा। स्वीकार के बाद उससे समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ मतलब हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, मैं भी उसे शायद अच्छी लगूं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम प्रेम तक रहे, वासना तक नहीं जाना चाहिए। वासना मतलब शरीर भोगने की इच्छा, किसी के शरीर को भोगने की इच्छा ही वासना कहलाती। अब उसके अंदर हम शरीर चेतना को नहीं लाएंगे। ये मन चेतना, इच्छा चेतना, विचार चेतना और भाव भावना चेतना 4 तक रहेगी, ठीक है। अगर शरीर चेतना तक ले गए ना तो शादी होगी। शादी तभी होती है जब उसमें शरीर चेतना मिक्स हो जाए। आपको 5 चेतना को इकट्ठा नहीं करना है। हंसी आ जाएगी मेरी सोच के, मेरे बोलने के बाद। आप सिर्फ 3 चेतना को इकट्ठा करो और उसी बात को उसी वक्त टाल दो। कोई अच्छा लगा, मन में बिठा लिया, हृदय में बिठा लिया, उस बात को टाल दो, बात खत्म। कोई चीज अच्छी लगी, हाँ मर्सिडीज गाड़ी बहुत अच्छी है, पिक्चर ला दी, घर में लगा दो। कभी अगर मौका मिल गया तो किसी की मर्सिडीज को जाकर देख कर आ जाओ। बैठने का मिला, मौका मिला नहीं मिला वो तो बात की बात, सामने वाला बोलेगा हाँ तो, लेकिन कहीं पार्किंग लॉट में जाके मर्सिडीज गाड़ी को देखकर तो आ ही सकते हो, बस बात खत्म। आपकी इच्छा देखने तक रखो, सीमित रखो, पिक्चर तक सीमित रखो और दिल में बिठा के रखो कि मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है, बस बात खत्म। पैसा खर्चना है, घर पे लाना है, वो तक न बच जाओ, वो उन्मादी ख्याल। उन्मादी ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्माद अगर आ गया ना तो आपका शरीर चेतना 6 के 6 शरीर उसमें मिक्स हो जाते हैं, फिर आपके बस की बात नहीं रहेगी। फिर दिल डैमेज होगा, हृदय डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, ज्यादा सोचोगे, डिप्रेशन में जाओगे। अगर वो व्यक्ति नहीं मिली, डिप्रेशन में जाओगे, दारू पीना शुरू कर लोगे, स्मोकिंग करना शुरू, जो शैलेंद्र जी ने किया वो हम नहीं जानते किनके प्रेम में किया, लेकिन बिना दर्द, बिना आप बोलते हो ना उन्माद, काव्य, कवि, शायरी बन ही नहीं सकते, आप बन ही नहीं सकते। और वो भी दिल की पीड़ा ज्यादा है उनकी शायरियों में, उनके गीतों में दिल की पीड़ा ज्यादा है। शराब, शबाब और ये धुआं, ये 3 चीज जब मिक्स हो जाती है ना तभी आपको एक संतोष मिलता है, आपके दिल को सुकून मिलता है कि मैंने इतना दर्द झेल के, पता है दर्द झेलना ही आपको एक सुकून दे देता है। अगर चीज नहीं मिली, अगर वो प्रेमिका नहीं मिली, मैं अपने आप को शराब में डुबो दूं, मैं अपने आप को सिगरेट के धुएं में डुबो दूं और दिल के अंदर पीड़ा 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 इतनी इकट्ठा करूं, घाव को हमेशा हरा रखूं, आपको संतोष मिल गया। वो मिलती ना उतना ही संतोष मिल गया, क्योंकि कुदरत हमेशा सिक्के की 2 पहलू की तरह चलती है। भरपूर प्रेम अगर किसी से होगा ना तो भरपूर पीड़ा आप अपने शरीर को दोगे। अगर किसी से पीड़ा प्रेम है और वो आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप उसको याद करके, आप उसको रोके, आप दिल में जख्म हरा भर भर के, आप अपने शरीर, अपने दिल, अपने दिमाग सबको पीड़ा देके, वो जो प्रेम, ज्यादा प्रेम है ना उसको ज्यादा पीड़ा देके आप बैलेंस करें। उससे उल्टा करो, पूरा उल्टा करो। प्रेम पीड़ा की हद तक ले ही नहीं जाओ, प्रेम को वापस लाओ, प्रेम को नॉर्मल प्रेम रखो, पीड़ा अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। उसको प्रेम करो, कोई मना ही नहीं, दिल में रखकर प्रेम करो, दिल में दिमाग में दोनों में रखो, शरीर तक नहीं, शरीर भोगने की इच्छा तक मत जाओ। बस कंट्रोल ऐसे करना, कंट्रोल ये नहीं करना कि मुझे प्रेम ही नहीं करना। समझने की कोशिश करना मेरी बात, इसमें से बाहर आने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप नहीं आए ना तो ब्रेन डैमेज होगा, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हाई प्रेशर, कभी कभी लो प्रेशर, कभी कभी हाथों की नस काट देना, ये सारा इसमें आता है। स्किज़ोफ्रेनिक होना, ये सब इसमें आएगा, दिमागी पागलपन आएगा।
ऐसे ही दिल में वाल डैमेज होना, मधुबाला के 2 वाल उड़ गए थे, इतनी हद तक कि अगर वो रोती थी ना, ज्यादा रोती थी ना, तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, वो पूरी ब्लू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके वाल वो रोना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपको इन लोगों की स्टोरी को समझो, थियरी को समझो। हम जरूरी नहीं कि हर चीज गुनाह करके ही सीखे, ये जरूरी नहीं। हम किसी की तकलीफों को देखकर भी सीख सकते। हमें अपने आप को किसी की तकलीफों से जान के, सोच के ही बचाना चाहिए। हमें अपने आप को सेफ्टी देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। और इसमें से बचने के लिए ये 2 सेंटेंस सबसे बढ़िया दवाई है। आप ये मान लो कि मैं मन नहीं हूं। अगर मैं मन ही नहीं हूं तो जो इच्छा आई कि मुझे इससे प्रेम करना है, तो ये मेरे मन ने प्रेम किया, और मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं, वो मैं अलग ही हूं, ये शरीर ही मैं नहीं हूं। आप दूसरा बोल रहे हो ये शरीर मैं नहीं हूं, पहले कह रहे हो मैं मन नहीं हूं, दूसरा कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूं, अब मैं शरीर ही नहीं हूं। तो वो व्यक्ति को भोगने के लिए मैं क्यों उससे प्रेम और शादी करने जाऊं? जब ये शरीर ही मैं नहीं, तो मैं उनके शरीर को क्यों मांगूंगी? और वो मैं तब नहीं मांगूंगी जब मैं ये सोचूंगी कि मैं ये मन नहीं हूं। जब मैंने सोच लिया कि मैं ही मन हूं, सोचो एक बार, जब मैंने सोच लिया कि मैं ही मन हूं, तो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं सारे हथकंडे अपनाऊंगी, क्योंकि मैं मन हूं और मेरी ये इच्छा है, और ये मुझे खत्म करनी, मुझे पूरी करनी। ऐसे ही मैं ये शरीर हूं और मेरी इच्छा है कि मुझे इससे प्रेम करके शादी करनी।